समय पहले भारी बर्फबारी ने सारी धरती को ढक लिया था। एक लोमड़ी जो 3 दिन और 3 रात से भूखी खाने की खोज में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन ज्यादा ठंड के कारण वह अपनी गुफा में लौट गई, जहाँ उसने देखा कि एक हरे सांप ने उसकी गुफा में कब्जा कर लिया है। लोमड़ी ने सांप को गुफा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सांप ने न सिर्फ लोमड़ी की गुफा पर कब्जा किया बल्कि उसे बहुत घमंड भी दिखाया। लोमड़ी को शक हुआ कि उसका रखा हुआ सर्दियों का खाना सांप ने चुरा लिया होगा, लेकिन सांप ने चोरी से इनकार किया और उल्टा लोमड़ी पर हमला करने को तैयार हो गया। लोमड़ी डरकर वहाँ से भाग गई। चालाक लोमड़ी को अपना अपमान सहन नहीं हुआ। वह वापस लौटकर सांप से अपना हिसाब बराबर करने की सोचने लगी। तभी उसने देखा कि सांप गुफा से बाहर निकलकर गुस्से में बड़बड़ा रहा है। कुछ देर तक बड़बड़ाने के बाद सांप बर्फ में खाना ढूंढने निकल गया। लोमड़ी चुपके चुपके से उसका पीछा करने लगी। सांप ने बर्फ के कई चक्कर लगाए पर उसे एक मरी मक्खी तक हाथ नहीं लगी। खाने की तलाश करते करते सांप एक पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहाँ एक कटफोड़वा पेड़ में बैठा अपना काम कर रहा था। सांप ने तुरंत दया का नाटक किया और बोला, इतनी ठंड में मैं भूखा हूँ, लोमड़ी ने मुझे गुफा से निकाल दिया, क्या तुम मुझे कुछ कीड़े खाने को दे सकते हो? दयालु कटफोड़वे ने बिना सोचे समझे सांप को पेड़ के ऊपर बुला लिया और कीड़े पकड़ पकड़ कर सांप को देने लगा। लेकिन सांप की कटफोड़वा पर नियत खराब हो गई और जैसे ही कटफोड़वा कीड़े पकड़ने में व्यस्त हुआ तो उसने कटफोड़वा का गला दबाकर उसे निगल लिया और शांति से पेड़ में ही सो गया। दूर खड़ी लोमड़ी सांप की ऐसी क्रूरता को देखकर डर गई। 2 दिन बाद बर्फबारी में इजाफा हो गया। पेड़ पर बैठा सांप ठंड से कांपने लगा और पूरी तरह बर्फ से ढक गया। अगले दिन एक किसान उसी गली से लकड़ियों का गट्ठर लिए गुजर रहा था कि तभी ठंड से अकड़ा सांप जमीन पर गिर गया। तो किसान की नजर उस सांप पर गई और लकड़ी से छूकर झांचा कि वह जिंदा है या मर गया। तभी लोमड़ी किसान के पास आकर उसे सांप की क्रूरता के बारे में बताया और चेतावनी दी कि उसे मारने में उनकी भलाई है। लेकिन दयालु किसान ने लोमड़ी को रोका और कहा, इस सांप का मुझसे कोई बैर नहीं है, सभी जीव बराबर हैं, वह उसे नहीं मारेगा। इतना कहकर किसान लकड़ियां लेकर घर की ओर चला गया। घर जाते वक्त किसान बर्फ में फिसल कर गिर गया। वह अंधविश्वासी इंसान था। किसान को लगा कि उसने सांप को नहीं बचाया, इसी वजह से यह दुर्भाग्य उसके साथ हुआ है। इसके बाद किसान ने अपने लकड़ी के गट्ठर को उठाया और घर के लिए निकल गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद हवा के झोंके ने उसकी मेहनत से इकट्ठा की गई सारी लकड़ियां उड़ा दी। अब उसे और यकीन हो गया कि यह सजा है। वह पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। तभी एक छोटा कुत्ता किसान के पास आया और सांप को मारने चला गया, लेकिन समय रहते किसान ने उसे रोक लिया और सांप को अपनी छाती में रखकर गर्मी देने लगा। जल्दी ही सांप गर्मी से जाग गया, लेकिन उसने किसान की दया को नहीं पहचाना और सोचा कि किसान उसे मारकर खाना चाहता है। अगले ही पल सांप किसान को डसकर भाग गया। धीरे धीरे से जहर किसान के शरीर पर हावी होने लगा, जिससे किसान बर्फ में गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक बंदर वहाँ से गुजरा। उसने किसान को देखा जिसकी सांसें अभी चल रही हैं। बंदर ने सांप के काटे हुए घाव को देखा और तुरंत अपनी रस्सी से किसान का हाथ बांध लिया ताकि जहर न फैले। फिर बंदर ने एक जड़ी बूटी चबाकर किसान के घाव पर लगा दी। थोड़ी देर में किसान होश में आ गया। उसने बंदर का धन्यवाद किया और इस घटना से सबक लिया।